बंगाल इलेक्शंस का माहौल हमेशा से ही गर्म रहता है और 2026 असेंबली पोल्स भी कुछ अलग नहीं है। लेकिन इस बार एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि विल द इलेक्शन कमीशन विन बंगाल। अब आप सोचेंगे इसी तो इलेक्शन लड़ती है नहीं, बिल्कुल सही, पर बंगाल में असल लड़ाई इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कमीशन और स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शुरू हो जाती है। रिसेंट हेडलाइंस ने बंगाल की पॉलिटिक्स में आग लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट को साफ करने का काम किया है और इसका रिजल्ट लगभग 91 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इस पे ECI का कहना है कि ये डुप्लीकेट डिसीज यानी कि जो गुजर चुके हैं और शिफ्टेड वोटर्स हैं। ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है कि सिस्टमैटिक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है। वो क्लेम कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज और गरीब लोगों के नाम जानबूझकर हटा दिए गए हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो। बंगाल में इसी के जीतने का मतलब है बिना किसी हिंसा के इलेक्शन करवाना। उनके लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बंगाल पोल्स और हिंसा का पुराना रिश्ता रहा है। इस बार पोलिंग 2 फेजेस में बांट दिए गए हैं, क्योंकि अप्रैल 23 और अप्रैल 29 को होगा। फेजेस बांटने के पीछे का रीजन ये है कि सिक्योरिटी मैनेज करना थोड़ा आसान रहेगा। 91 लाख लोगों का नाम हटना कोई छोटी बात नहीं है। अगर लोग महसूस करेंगे कि उनका डेमोक्रेटिक राइट छीना गया है तो इसी की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठेंगे। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है जो डिसाइड करेगी कि फ्रोजन इलेक्टोरल रोल्स का क्या होगा। जीत किसकी होगी? इलेक्शन कमीशन तभी जीतेगा अगर पोलिंग के दिन कोई बूथ जैमिंग या दंगा ना हो, वोटर लिस्ट डिलीशंस का लॉजिक पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस कर सके, रिजल्ट्स के बाद कोई ये न कह सके कि पैसा या पावर की वजह से इलेक्शन बायस था। असल में इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन जीतना नहीं बल्कि डेमोक्रेसी को जिताना है। बंगाल की जनता अब 4 मई का इंतजार कर रही है, जब रिजल्ट्स आएंगे और ये पता चलेगा कि किसकी स्ट्रेटेजी काम आए। आपका क्या मानना है? क्या 2 फेज इलेक्शन से हिंसा रुक पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए।